हाजी साहब पीर हमारे नारे तकबीर नारे रिसालत। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, स्टेज पर जला अफरोज तमाम सादात किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकते बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुल हसना। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबलाए दी मददे काबे ईमा मददे मा गदाइम तु सुल्तान दो आलम हस्ती अस्तदारेन कमाया शहे जीला मददे बगिरदाबे बल्ला उफ्तादा कश्ती ज़हीफ़ान से कश्ता रात पुश्ती बहक्के ख्वाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। बहक्के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या ख्वाजा कुतुबुद्दीन चिश्ती। बहक्के ख्वाजा कुतुबुद्दीन चिश्ती मदद कुन या ख्वाजा शेख फरीदुद्दीन चिश्ती। खुतबे मसनुना के बाद मैंने जिस आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुल हसना, जिसका तर्जुमा ये है कि ए लोगो, ए ईमान वालो, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना है, तुम्हारे लिए एक आइडियल है। तो आइए इस मौजू पर कुछ बात करें। इससे पहले हम और आप हमारे प्यारा आका हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम ताजदार मदीना राहत कल्ब व सीना फ़ख्र आदम व बनी आदम सय्यदुल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़नबीन अनीसुल गरीबीन रहमतल लिल आलमीन राहतुल आशिकीन मुरादिल मुश्ताकीन शमशिल आरिफीन सिराजिस सालिकीन मिसबाहिल मुक़र्रबीन मुहिब्बिल फ़ुक़रा वल गुरबा वल मसाकीन सय्यदिस सकलैन नबीजिल हरमैन इमामिल किबलतैन वसीलतैन फ़िद्दारैन साहिब काबा कौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन जद्दिल हसन वल हुसैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबुल क़ासिम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इब्न अब्दुल्लाह यानी नूरिन बिन नूरिल्लाह नूरिन बिन नूरिल्लाह नूरिन बिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुस्ताक़ून बिनूरि जमालिही बलगल उला बि कमालिही कशफ़त दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत के अंदर अपनी मोहब्बत, गुलामी और अकीदत का नजराना पेश करिए और दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक मरतबा और दुरूद शरीफ का नजराना पेश करिए और पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और जिसका हम पहला उर्स मना रहे हैं, हजरत पीर सैयद इंतखाब आलम उर्फ गुलाम अली बावा की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करिए और पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
इंसान इल्म की कितनी बुलंदी पर पहुंच जाए, इंसान ताकत की कितनी बुलंदी पर पहुंच जाए, इंसान हुस्न की कितनी बुलंदी पर पहुंच जाए, अगर उसके पास हुस्न अखलाक ना हो तो वह कभी कामयाब हो नहीं सकता, वह कभी दिलों का फातेह हो नहीं सकता। इस्लाम की बुनियादी अखलाक पर है। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, प्यारा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल कयामत के दिन मीज़ान पर नेकियां तोली जाएंगी और सबसे भारी नेकी अगर मीज़ान पर कोई होगी तो वो अच्छा अखलाक होगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी आमद का मकसद अखलाक की तकमील करार दिया है। आका इरशाद फरमाते हैं कि मैं इसलिए दुनिया में आया हूँ, मेरी मिलाद का मकसद ये है कि मैं अखलाक को उसके बुलंदी नुक्ते इंतहा तक पहुँचा दूँ, मतलब अखलाक को उसके आखिरी नुक्ते तक पहुँचा दूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम भी इस फर्श पर अखलाक लेकर आए थे, जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम भी इस फर्श पर अखलाक लेकर आए थे, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी इस फर्श पर अखलाक लेकर आए थे, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम भी इस फर्श पर अखलाक लेकर आए थे। यहाँ तक के हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम पैगंबर, तमाम नबी इस फर्श पर अखलाक लेकर आए, लेकिन अखलाक को उसके बुलंदी नुक्ते इंतहा तक पहुंचाने के लिए मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, गोस कदमन, ख्वाजा पिया कदमन, हुसैन दूल्हा, मसायक दूल्हा, चिश्ती दूल्हा, फरीदी दूल्हा, सईदी तकबल बाबा, फाजिल बाबा। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, देखो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अखलाक क्या है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाहु अकबर यकीनन बड़े अखलाक वाले हैं। आपने फिरौन और फिरौनियों को जुल्म पर कितना सब्र किया, लेकिन एक वक्त आया जब हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर निकले और पीछे फिरौन और फिरौनियों का पूरा लश्कर आपको और आपके साथियों के कत्ल करने के इरादे से आ रहा था। उसके बाद बीच में दरिया आता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने असा को दरिया पर मारते और दरिया दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर निकल जाते। उसके बाद जब फिरौन और फिरौनियों का लश्कर उस दरिया के बीच में आता है तो अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है, ए मूसा अपने असा को फिर दरिया पर मार। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे कि अगर मैंने अपने असा को दरिया पर मारा तो दरिया फिर से बराबर हो जाएगा, लेकिन कुदरत कह रही है मार। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा को दरिया पर मार दिया। जैसे ही आपने असा को दरिया पर टच किया यानी लगा दिया तो दरिया फिर से बराबर हो गया और फिरौन और फिरौनियों को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी निगाहों के सामने उस दरिया के अंदर गर्क होता हुआ यानी डूबता हुआ देखा। यह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अखलाक है कि उन्होंने इतने साल सब्र किया और फिरौन बने इसराइल पर जुल्म करता रहा, वो बेटों को काटता रहा, कौम मूसा ने सब्र करा, वो बेटियों को गुलाम बनाता रहा, कौम मूसा ने सब्र किया। लेकिन एक वक्त आया, एक मंजिल आई जब हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को रब फरमाता है, असा मार तेरे नजरों के सामने जालिम को गर्क कर दूंगा। ये एक नबी के अखलाक है, इस पर कोई एतराज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जालिम का हक है कि जालिम को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। और फिरौन एक जालिम था, उसके साथ जो अंजाम हुआ वो उसके लायक था। ये एक अखलाक है। अगर कमाल अखलाक देखने हो तो इमामुल अंबिया, तमाम नबियों के इमाम, तमाम नबियों के नबी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यार दीवानों, आओ ताइफ की वादियों की सैर करते हैं। ताइफ की वादियों में आमना के लाल एक गुलाम को लेकर के जाते हैं और अहले ताइफ वालों को मेरे आका दीन इस्लाम की दावत देते। ताइफ वालों को मेरे आका बातिल के बदले हक की दावत देते। ताइफ वालों को मेरे आका जहन्नम के बदले जन्नत की दावत देते हैं। उसके बाद क्या होता है, अल्लाहु अकबर, ताइफ वाले हुजूर को ताना देते हैं, बदजुबानी करते हैं, गाली गलोच करते हैं, हुजूर की शान में बेअदबी करते हैं। इतने पर ही बस करते तो ये भी बहुत बड़ा जुल्म होता,
मगर इन्होंने इस पर भी बस नहीं किया। इलाके के बदमाश आवारा लड़के को वह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे लगा देते और वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे इस तरह से चिल्लाते कि माज़अल्लाह पागल आया है, अस्तगफिरुल्लाह। हुजूर की शान में गुस्ताखी करते, आका पर पत्थर बरसाते, आका के कपड़े खींचते, आका की शान में गुस्ताखी करते। अल्लाहु अकबर। तारीख का ये वाक़या उम्मत कभी फरामोश नहीं कर सकता, उम्मत कभी इस वाक़े को भूल नहीं सकता। बतक़ज़े बशरियत हुजूर पर दर्द की कैफियत तारी हुई। उसके बाद मेरा आका एक दरख्त के टहने को पकड़ते और ज़मीन पर बैठ जाते। मेरा आका की मर्जी मालूम करो, अगर मेरा हबीब इजाज़त दे दे तो ये पहाड़ का फरिश्ता दोनों पहाड़ियों को मिला देगा और ताइफ वाले इसके अंदर फना हो जाएंगे। आप अंदाज़ा तो करें, दरिया में डूबना भी अजाब है, लेकिन उससे बढ़कर अजाब जब दो पहाड़ी आपस में मिल जाएगी तो बस्ती का हाल क्या होगा। अल्लाहु अकबर। महबूब का खून निकलता देख कुदरत को भी जलाल आ गया। खुदा ने गजब का इरादा फरमाया। खुदा ने फरमाया हबीब से पूछो, ए जिब्राइल हबीब से पूछो, ए जिब्राइल हबीब से पूछो उनकी मर्जी क्या है। इधर कुदरत ये बताना चाहती है कि वो कादिर व कय्यूम जब रहमतें करता है तो भी हबीब की मर्जी से करता है और जब अजाब भेजता है तो भी महबूब की मर्जी से भेजता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, गोश्त कदम, ख्वाजा पिया कदम, कासिम अली बाबा, मोमिन बाबा, नजर हुसैन बाबा, सईद इंतखाब आलम बाबा, फाजिल बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो खुदा होकर भी उनको कितना चाहता है, उनकी मर्जियों का कितना ख्याल रखता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, ताइफ की वादी इस बात के गवाह है कि जब पहाड़ के फरिश्ते मेरे आका की बारगाह में आए और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये पहाड़ के फरिश्ते आए हैं, अल्लाह ताला फरमाता है मैं इन ताइफ वालों को हलाक कर दूंगा, मगर पहले मेरी मर्जी को मालूम, मेरे हबीब की मर्जी मालूम करो। मेरा हबीब जिनका खून निकाला गया, मेरा हबीब जिनकी शान में गुस्ताखी की गई, मेरा हबीब जिन पर पत्थर बरसाए गए, मेरा हबीब जिनकी शान में बेअदबी की गई, मेरा हबीब जिनका नालिन मुबारक खून से भर गई, वो हबीब निगाह उठाकर कहते हैं कि ए जिब्राइल, अल्लाह ने मुझे जहमत नहीं बल्कि रहमत बनाकर भेजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ईमान ना लाएंगे तो इनकी आने वाली नस्लें ईमान लाएगी। अब अंदाजा तो करें, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अखलाक को उसके बुलंदी नुक्ते इंतहा तक पहुंचा दिया, लेकिन आज ये उम्मत अखलाक से यार हो गई है। मतलब आज हमारे अंदर से अखलाक निकल चुके हैं, आज हमने अपने किरदार से अखलाक को दूर कर दिया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज नमाज तो है, लेकिन जिस मकसद से नमाज दी गई है वो मकसद फौत हो गया है। आज हज तो है, लेकिन जिस मकसद से हज दिया गया है वो मकसद फौत हो गया है। अल्लाह ताला कलाम पाक में फरमाता है, जिसका तर्जुमा यह है कि बेशक नमाज तमाम बुराई और बेहयाई से रोक लेती है। तो पता चला हुस्न अखलाक देने के लिए नमाज आई है। उसके बाद अब हज उठा करके देखो, अल्लाह ताला कलाम पाक में फरमाता है, वला रफस वला फिसुक वला जिदाल फिल हज, जिसका तर्जुमा यह है कि हज के अंदर ना लड़ाई है, ना झगड़ा है, ना फहस बातें हैं। तो पता चला हज सिर्फ तवाफ काबा का नाम नहीं, हज सिर्फ मीना में कयाम का नाम नहीं, हज सिर्फ अरफात में वकूफ का नाम नहीं। हाजी 2 घंटे नहीं बल्कि 10 घंटे भी अरफात में खड़ा रहे तब तक के वो हाजी नहीं कहलाता है, जब तक के वो वला रफस वला फिसुक वला जिदाल से इस्तेनाब ना कर ले, तब तक के उसका हज मुकम्मल नहीं होगा। तो पता चला हज भी अखलाक की तकमील के लिए आई है। उसके बाद आप रोजा उठा करके देखो तो अल्लाह ताला कलाम पाक में फरमाता है, लअल्लकुम तत्तकून, यानी तुम परहेजगारी हासिल करो। जितने भी इबादतों को आप देखोगे तो पता चलेगा इबादत आदतें बदलने के लिए आई है, इबादत आदतें बदलने के लिए आई है, और जब आदतें बदलती है तो उसे हुस्न अखलाक कहते हैं। इबादत और आदत में फर्क क्या है? इबादत करने वाले को खुद अकेले को फायदा मिलता है, और जब अखलाक उसकी आदतें बदलती है तो उसका फायदा पूरी कौम को मिलता है।
जो अखलाक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पेश किए वो आप किसी इंसान में देख नहीं सकते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए अब मैं आपको बताऊं, एक पागल औरत मदीना मुनव्वरा में रहती थी, जिसका कोई पुरसाने हाल ना था, कोई पूछने वाला ना था, क्योंकि वो पागल थी। ये पागल औरत एक दिन मदीना मुनव्वरा में घूमती हुई मस्जिद नबी में आ गई। मस्जिद नबी के अंदर मेरा आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबाओं के जुर्मुट में बैठे हुए थे। यह औरत आते ही अर्ज करती है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे कुछ काम है। सरकार ने फरमाया, बोलो क्या काम है। उसने कहा, सरकार इधर नहीं, बाहर चलो तो मैं आपको बताऊंगी। सरकार अपने फरजानों को छोड़कर खड़े हो गए और एक दीवानी के लिए सरकार बाहर आ गए। उस औरत ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के बाहर मैदान में ले गई, जहां बहुत धूप थी। काफी देर गुजरी। अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि घंटों बीत गए, वो हुजूर को धूप में लेकर खड़ी रही। वो पागल थी, उसके पास कोई उन्वान न था, उसके पास बात करने का कोई टॉपिक ना था। वो बस कहती जाती और हुजूर सुन सुन करके मुस्कुराते जाते। वो कहती जाती और हुजूर सुन सुन करके मुस्कुराते जाते। काफी देर गुजरी। फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर मेरा बस चलता तो मैं उस पागल औरत का कत्ल कर देता। मेरे हबीब को कितनी अजियत दे रही है, कितनी तकलीफ पहुंचा रही है। उसके बाद जब उसकी बात मुकम्मल हो गई तो वो खुद थक गई, तो कहती, सरकार मैं चलूं। उन दोनों ने क्या गुफ्तगू की किसी सहाबा ने नहीं सुनी, लेकिन सरकार का जवाब तमाम सहाबा ने जरूर सुना। उसको रुखसत करते हुए सरकार ये फरमाते कि जब तेरी कोई ना सुने तो तू मेरे पास आकर के सुना लिया कर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नजर हुसैन बाबा, सईद इंतखाब आलम बाबा, फाजिल से बाबा, वीर हमारे। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपने इस वाक्य के अंदर देखा कि मेरा आका करीम रहूफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक पागल औरत से बात करने के लिए घंटों धूप में खड़े रहे। क्या आज के माहौल में ऐसा कोई अखलाक वाला नजर आता है जो एक पागल का दिल रखने के लिए घंटों धूप में खड़ा रहे? अरे पागल तो छोड़ो, पागल तो बहुत दूर की बात है। आज के माहौल में लोग अपने माँ बाप की नहीं सुनते, और अगर बच्चे अपने माँ बाप की सुनते भी है तो उनके वर्तन व्यवहार के अंदर नरमी नजर नहीं आती। आइए इसी बात को आपको समझाने के लिए एक वाक़या आपके सामने पेश करूं। इससे पहले बारगाह रिसालत के अंदर दुरूद शरीफ पेश करिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक रिवायत बड़ी प्यारी है इस ताल्लुक से कि वालिद जब बूढ़ा हो जाता है तो उसके मामलात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि वो बेचारा ना कभी कुछ बोल पाता है, अपने बच्चों से ना कभी अपनी तकलीफ बयान कर पाता है। एक वालिद अपने बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच जाता है। उसका बेटा उसको बार बार टोकता रहता है, अब्बा ये क्यों करते हो, अब्बा वो क्यों करते हो, अब्बा इधर क्यों जाते हो, अब्बा उधर क्यों जाते हो, अब्बा घर में क्यों बैठे हो, बाहर निकला करो। हर बार अपने बाप से एतराज किया करता था। हर हरकत के अपने बाप को तंज किया करता था। बाप परेशान हो गया। एक दिन बाप अपने घर के आंगन में बैठा था। उसने देखा दरख्त पर एक कौवा बैठा था। वालिद ने अपने बच्चे को बुलाया, अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटे वो दरख्त पर क्या बैठा है? बेटा बोला, अब्बा कौवा है। बाप ने फिर पूछा, बेटे वो क्या है? कहा, अब्बा बोला ना कौवा है। फिर पूछा, बेटे वो क्या है? तीसरी बार बेटे को गुस्सा आया। गुस्से में कहा, अब्बा आपको बोला 3 बार बोला, समझ नहीं पड़ती, कौवा है कौवा है कौवा, एक ही सवाल को बार बार पूछते रहते हो, बुढ़ापे में आपका दिमाग खराब हो गया है। कहा, बेटा हाँ, बस मैं यही जानना चाहता था कि जब तू छोटा था तूने मेरा हाथ पकड़ा था और इसी दरख्त पर कौवा बैठा था और तूने मुझसे ये सवाल 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 15 बार किया था। तब मुझे भी तो गुस्सा आना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, तब मैंने तुझे हर बार नरमी से जवाब दिया, मेरे बच्चे वो कौवा है, मेरे लाडले वो कौवा है, मेरे लगते जिगर वो कौवा है। और आज जो है मेरे 2 सवाल ने तुझे तकलीफ दे दी, मेरे 2 सवाल ने तुझे परेशानी दे दी, मेरे 2 सवाल ने तेरा दिमाग खराब कर दिया।
बेटे तू भी बड़ा होगा, तेरी भी औलाद होगी, तू भी दादा बनेगा, अपने अंजाम की फिक्र कर, ऐसे ना सता मुझे। बाप की आंखों में से आंसू निकल गए। बेटा बाप के कदमों में गिर गया, कहा अब्बा माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। उसने माफी मांग ली। तुम भी माफिया मांग लो, तुम भी अपने वालिदैन से माफिया मांग लो। कहीं ऐसा ना हो कि कल वो दुनिया में ना रहे और तुम्हें उनकी कब्र पर जाना पड़े। जिंदा है मांग लो, हर चीज गूगल पर नहीं मिलती। अपने माँ बाप के पास थोड़ा बैठा करो, प्यार मोहब्बत की बातें किया करो। उनको तुमसे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, उनको बस तुमसे तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा वक्त चाहिए, तुम्हें दे दिया करो। अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया में खुश व आबाद कर देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए अब मैं आपको एक आखिरी रिवायत बताता चलूं। एक मर्तबा मेरा आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबाओं के झुरमुट में बैठे हुए थे। किसी सहाबा ने सवाल किया हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह हमसे राजी है? अगर हमें ये पता लगाना हो कि अल्लाह हमसे राजी है कि नाराज है, तो हम कैसे पता लगाएं? आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि अगर तुम्हें पता लगाना है अल्लाह तुमसे राजी है कि नाराज है, तो तुम्हें कब्र में जाने के बाद पता लगेगा। अगर तुम्हें जन्नत मिली तो बेशक अल्लाह ताला तुमसे राजी है, और अगर नहीं मिली तो नाराज है। सहाबा ने फिर से सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर हमें दुनिया में पता लगाना है कि अल्लाह हमसे राजी है कि नाराज है, तो कैसे लगाए? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि अगर तुम्हें दुनिया में पता लगाना है कि अल्लाह तुमसे राजी है कि नाराज है, फिर से आपको बताना चाहता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर तुम्हें दुनिया में पता लगाना हो कि अल्लाह ताला तुमसे राजी है कि नाराज है, तो तुम घर जाओ और अपने वालिदैन से पूछो कि क्या वो तुमसे राजी है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर वो तुमसे राजी होगे तो अल्लाह ताला भी तुमसे राजी होगा। अगर अल्लाह ताला को राजी करना चाहते हो तो पहले अपने घर में अपने वालिदैन को राजी करो, तो अल्लाह ताला की रजा तुम्हें खुद ब खुद हासिल हो जाएगी। यहां से आपने देखा कि अखलाक कितना माने रखता है। अखलाक से अगर हम माँ बाप के सामने पेश आए तो उनके हुकूक अदा हो रहे हैं, वो राजी हो रहे हैं, तो अल्लाह ताला हमसे राजी हो रहा है। अखलाक से कितनी जंगें जीती गई है, अखलाक से कितने दिलों पर कब्जे किए गए हैं। तलवार से कहीं जंग जीती गई हो, लेकिन अखलाक से लोगों के दिल जीते जाते हैं। लेकिन आज के माहौल में लोग ये नहीं समझते। आज के माहौल में लोग ये समझते हैं कि हम एजुकेशन की बुनियाद पर लोगों का दिल फतेह कर लेंगे, हम दौलत की बुनियाद पर जमीनें खरीद लेंगे। यकीनन एजुकेशन जरूरी है, एजुकेशन हो, लेकिन अखलाक के बगैर एजुकेशन किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकता। तो पता चला इल्म के साथ अखलाक को तो ही कामयाबी मिलती है। याद रखे, जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजिज़े देखकर मुसलमान ना हुए, वो मेरे आका के अखलाक देखकर मुसलमान हुए। तो आइए आज की इस नूरानी और बाबरकत संदल शरीफ की महफिल में ये पक्का अहद कर लेते हैं कि तमाम बुराई और बुराई वाले कामों से हम बचते रहे और हमारा आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलते हुए उनकी तालीमात पर अमल करें और हम लोग हमारे किरदार में अखलाक को पैदा करें। या अल्लाह, आज की इस महफिल में जो कुछ भी मैंने तकरीर करी, जो कुछ बयान किया, जो नात शरीफ पढ़ी गई, या अल्लाह पाक इस पढ़ने में बयान करने में जो भी गलती हो गई उसे अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके माफ़ फरमा देना। और इस तमाम चीज़ का सवाब खुसूसन खास तौर पर हज़रत पीर सैयद इंतखाब अलम बाबा की बारगाह में पेश करता है। या अल्लाह तो इसे कबूल फरमा लेना। या अल्लाह पाक मेरे वालिद मोहतरम के दर्जात में खूब बुलंदी अता फरमाना। या अल्लाह पाक इनके कब्र को रोशन मुनव्वर कर। या अल्लाह पाक इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा। या अल्लाह पाक इनका अंबिया और औलिया के साथ इनका हशर अता फरमा। या अल्लाह पाक हमें इनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक इनके करम की चादर हमेशा हमारे सर पर कायम रख। या अल्लाह पाक मौजूद तमाम हाजिरीन वो मुरीदीन और उनके चाहने वाले के कुल जैसे तमन्ना को शरीयत के दायरे में पूरी फरमा। या अल्लाह पाक आज का इस बयान सुनना हमारे लिए बाइस से बरकत बना दे। या अल्लाह पाक इस पर अमल करना हमारे लिए बाइस से बरकत बना दे। या अल्लाह पाक तमाम हाजिरीन महफिल के हाजिरी को इधर कबूल फरमाना।
या अल्लाह पाक हमारे दीन में, ईमान में, इज्जत में, आबरू में, कारोबार में, अहले बैत की मोहब्बत में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह पाक हमारे लिए रोजी के दरवाजे खोल दे। या अल्लाह पाक हमारे लिए गैब से मदद फरमा। या अल्लाह पाक हमारे सगीरे व कबीरे गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह पाक हमें हाजी बना दे, नमाजी बना दे, मुत्तकी बना दे, परहेजगार बना दे, अल्लाह ताला और उसके रसूल का फरमा बरदार बना दे। या अल्लाह पाक हुसैन चिश्ती मशाइख के खानदान और उनके मुरीदों पर रहम कर, करम कर, फजल कर और उनके ईमान की हिफाजत फरमा और उनके ईमान के साथ खात्मा बिन खैर फरमा। या अल्लाह पाक उम्मत मोहम्मदिया में और हाजिरीन महफिल में और उनके घरों में जो कोई बीमार है तो उन्हें सेहत कामिला व आजिला अता फरमा और हम सबको तंदुरुस्ती वाली, ईमान व आफियत वाली लंबी तबील उम्र अता फरमा। लिखम चतन उतफी बिया हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फातिमा। ए परवरदिगार, आखिरी तमन्ना है मेरी, जब दमे वापसी हो, दिल की धड़कनें बढ़ चुकी हो, रूह परवास कर रही हो, उस वक्त हमारे सामने चेहरा अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सीने पर दस्त पाके रसूल हो, आंखें जमाले पाके रसूल का नजारा कर रही हो, जुबान पर कलमे तय्यबा जारी हो और हमारी रूह सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला मुहम्मद पढ़ते हुए कदमे नाज़ रसूल पर कुर्बा हो जाए। इलाही मौत यूं आए मदीने में, इलाही मौत यूं आए मदीने में, नजर के सामने खेलो बरा का आस्ताना हो। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाइए।